आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक है और अब इस विपक्षी एकता की लीडर है कांग्रेस। कांग्रेस लीडर है, इसका मतलब यह भी है कि इस गठबंधन को राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर अपनाना होगा। कर्नाटका चुनाव के बाद से कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दल अब उस पर दबाव बना सकने की स्थिति में है नहीं, और अब अगर बीजेपी को हराना है तो सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छत्र छाया में ही आना होगा। लेकिन बेंगलुरु की बैठक से पहले इस एकता को बड़ा झटका लगा है। इस विपक्षी एकता के अगुआ रहे शरद पवार ही इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। शरद पवार अगर इस बैठक में पहुंचते तो पहुंचते किस हैसियत से? अब तो अपनी खुद की पार्टी ही शरद पवार और उनकी नहीं बची। शरद पवार और उनकी बेटी को उनकी ही पार्टी में किनारे लगा दिया गया। एनसीपी का मतलब अब शरद पवार नहीं, अब अजीत पवार है। जो पार्टी कभी कथित चाणक्य शरद पवार ने खड़ी की थी, वो पार्टी अब उनकी ही नहीं रही। यानी अब विपक्षी दूल्हे की बारात का अगुआ ही बारात से गायब है। बिहार वाली विपक्षी एकता बैठक के बाद से शरद पवार की पार्टी एनसीपी गायब कर दी गई। उस बैठक के तुरंत बाद नीतीश कुमार का पीएम कैंडिडेट वाला सपना लालू जी ने यह बोलकर तोड़ दिया कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बारात में चलेंगे। पटना वाली बैठक में प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे, जो बाद में अजीत दादा पवार के साथ शरद पवार की पूरी पार्टी ही ले उड़े। इस बैठक के बारे में कहा गया था कि बैठक में अमित शाह का एक एजेंट मौजूद था, जिसने बैठक की हर बात बीजेपी को लीक कर दी। वो एजेंट प्रफुल्ल पटेल ही थे क्या? शायद, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का बयान है कि पटना बैठक में जो कुछ बीजेपी और मोदी के बारे में कहा जा रहा था, उसको देखकर उनको हंसी आ रही थी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पीएम मोदी को 2024 में कोई नहीं रोक सकेगा। अब विपक्षी महाजुटान बेंगलुरु जा पहुंचा है। क्या इस बार भी विपक्ष की बैठक में अमित शाह का कोई एजेंट मौजूद है? राजनीति के ज्ञाता यह अनुमान लगा चुके हैं, विपक्ष की दूसरी बैठक के बाद एक और क्षेत्रीय पार्टी में बगावत तय है। विपक्ष के लोग इस बार बहुत सतर्क हैं। साथ ही विपक्ष इस बार यह तय कर लेना चाहता है कि कोई भी एजेंट मीटिंग में नहीं होना चाहिए, और मीटिंग में अगर एजेंट गया तो बात लीक होगी। पटना में बीच बैठक छोड़कर निकल जाने वाले केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन के बाद बेंगलुरु वाली मीटिंग में पहुंच रहे हैं। लेकिन यह एकता कितने दिन रहेगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। केजरीवाल एंड ब्रिगेड पहले ही बोल चुकी है कि कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके बदले में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कि बात यह है कि यह वाली एकता तब तक है जब तक कांग्रेस केजरीवाल का कहा सुनती रहेगी। हालांकि केजरीवाल का इतिहास ऐसा है जिससे यह तय है कि यह साथ लंबा चलेगा नहीं। तो सवाल यह है कि बेंगलुरु वाली बैठक के बाद किस क्षेत्रीय दल के टुकड़े होंगे? बिहार में वैसे ही नीतीश बाबू परेशान चल रहे हैं। जब से उन्होंने पवार साहब की पार्टी गायब होने की खबर सुनी है, तब से वो बहुत संभल के चल रहे हैं, और उनका पहला इरादा तो यही है कि पहले पटना में बचे रह जाएं तो दिल्ली की सोचेंगे।